नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों को आवाज देता हूं और आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं। कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग करती है, एक समझ देती है, ऐसी कहानी है। आइए शुरू करते हैं। एक बार यात्रियों से भरी एक बस चली जा रही थी जब अचानक मौसम बदला और भारी बारिश चालू हो गई और बिजली भी चारों तरफ गरजने लगी, चमकने लगी। अब ऐसा लग रहा था, सभी को एहसास हो रहा था कि बिजली कभी भी बस को चपेट में ले सकती है। बिजली से बचने के क्या उपाय हो सकते थे? कभी कहीं खड़े होंगे, कभी कहीं खड़े होंगे, लेकिन बादलों की गरज और चमक कहीं पर भी कम नहीं हो रही थी। अब जो बस चालक थे, यानी कि ड्राइवर साहब थे, उन्होंने एक पेड़ से 50 फीट की दूरी पर बस को खड़ा कर दिया और कहा कि कोई तो है हमारी बस में जिसकी आज मृत्यु शायद निश्चित है और उसकी वजह से बाकियों का भी नुकसान हो सकता है। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम बारी बारी से सामने खड़ा जो पेड़ है उस पेड़ को छू कर के आते हैं और जो आकर के सुरक्षित बैठ जाएगा सुरक्षित, और जिसको जाना होगा वो शायद पेड़ को छूने आने जाने की राह में ही जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। गेम तो खतरनाक है, जिंदगी और मौत का है। कुछ यात्रियों ने आनाकानी की, कुछ यात्रियों ने सहमति भरी, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद ही सब इस बात पर राजी हो गए कि चलो यही कर लेते हैं। या तो सब जाएंगे या कोई एक जाएगा, कम से कम बाकियों की जान तो बच जाएगी। तो एक एक करके धीरे धीरे एक एक यात्री ने आना जाना शुरू किया। जिसने सहमति भरी थी, डर उसको भी लग रहा था, और जिसने सहमति नहीं दी थी उसको भी डर लग रहा था। एक एक करके सब गए, यहां तक कि ड्राइवर भी छू करके वापस आ गया। अब बचा आखिरी व्यक्ति। अब जब आखिरी की बारी आई तो सोचिए उसकी क्या हालत हो रही होगी। इमेजिन कीजिए। लेकिन फिर भी दबाव तो था ही, जाना तो था ही। डरते डरते, ईश्वर को याद करते करते वो धीरे धीरे पेड़ तक पहुंचा। थोड़ी राहत मिली और जब वापस जाने लगा तो उसकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ईश्वर की याद करते 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 वो वापस जा ही रहा था। लेकिन इतने में बिजली चमकी और सीधे बस पर गिरी, और बस पर ज्यों ही गिरी तो बस में गजब का करंट दौड़ा और बस में मौजूद एक एक व्यक्ति जलकर राख हो गया। कोई भी नहीं बचा। कहानी तो इतनी सी ही है, लेकिन बहुत बड़ा सबक देती है। कहानी ये सबक देती है कि कई बार सारी अच्छाई का क्रेडिट हम खुद लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति छिपा हुआ रुस्तम होता है जो ईमानदारी से अपने काम को करता चला आ रहा होता है, जिसके कर्म का फल इतना मजबूत होता है कि वो कई बार हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। अगर वो व्यक्ति बस में रहता, कहानी कुछ भी बदल सकती थी। शायद बिजली गिरती और केवल वो बच जाता, या हो सकता है कि उसके चलते रहने से सभी सुरक्षित रह जाते, जैसा कि हमारे आसपास कई बार हमारे जीवन में, हमारी जिंदगियों में होता है। कोई होता है हमारे आसपास, हमारा ऑफिस कलीग, हमारे घर का कोई सदस्य, हमारे दुकान कारोबार में काम करने वाला कोई कर्मचारी, मगर हम शायद उसके साथ न्याय नहीं कर रहे होते। और ये छोटी सी कहानी यही याद दिलाती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जो भी आपकी रियलाइजेशंस हैं, जो भी आपके फीलिंग्स और एहसास हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर हो सके तो सबके साथ शेयर कीजिए। फिर होगी एक नई कहानी के साथ मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।